ओम शांति। आज 24 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ऐसा टीचर कौन हो सकता है जो श्री कृष्ण जैसा बना सके? श्री कृष्ण तो हाईएस्ट रचना है, फर्स्ट रचना है, तो उसको बनाने वाला जरूर उससे कोई ऊंचा होगा और वो स्वयं भगवान ही बना सकते हैं। श्री कृष्ण हमको आप समान नहीं बना सकते। प्रश्न है बाबा, जब भगवानुवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे होते हैं। दोनों इकट्ठे होते हैं, इस कारण से वो समझते हैं ये शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बोल रहा है। बाबा ने कहा क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वो समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। शिव बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु है, गुप्त है, वो तो दिखता नहीं है। तो लोग समझते हैं ये ब्रह्मा ही सामने है। वास्तव में कभी भी हम लोगों ने ब्रह्मा को भगवान नहीं माना, कभी भी। और कभी भी ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। इस रथ के द्वारा भगवान बोलता है, ये बाबा कहते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि समझने की बात है, फिर निश्चय की बात है। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं? ये भगवानुवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा कि लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। ये कौन बैठे हैं, भगवान कहाँ है, ये नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच है ज़रूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। बाबा ने कहा कि प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। इस प्रकार बाबा ने भगवानुवाच जो शब्द है ये श्रीमद् भगवत गीता में आया है। तो बाबा ने कहा कि भगवानुवाच तो जरूर मनुष्य आत्मा के वाच, देवता के वाच, धर्म स्थापकों के वाच, उन सबसे न्यारे होंगे, क्योंकि भगवान तो इन सबसे न्यारा है, सबसे ऊंचा है। तो भगवानुवाच जो है वो ये क्या कहता है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कौन बनाता है? भगवान। तो बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनाने वाला जरूर तो उनसे ऊपर होना चाहिए ना, वो भगवान। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं। उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि ये ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था। ये जो बाबा ने चित्र की बात कही है, जो चित्र बनवाया था बाबा ने श्री लक्ष्मी नारायण का, उसमें 3 सेक्शंस थे। एक था नीचे राधे कृष्ण, ऊपर थे लक्ष्मी नारायण और उसके ऊपर थे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और शिव बाबा। तो शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हम विष्णु बनते हैं।
तो विष्णु के दो रूप हैं लक्ष्मी नारायण, उनका बाल रूप है राधे कृष्ण, ऐसे हम समझाते थे। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे, कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की एक ही बात है। कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। तो ये भी बाबा ने ये ज्ञान स्पष्ट किया कि कृष्ण की भक्ति करें या नारायण की भक्ति करें, एक ही चीज, एक ही बात। फिर बाबा ने कहा कि तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे। पुकारते भी हैं हम पतित बन गए पावन बनाने आओ, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का लोन लिया है। शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी। भगवानुवाच है कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि मैं गुप्त वेश में आता हूँ, साधारण प्राकृत मनुष्य सदृश्य मेरा जन्म नहीं है। तो ये सब बातें उसमें बताई हुई हैं। वो बाबा हमको बता रहे कि आटे में लून की तरह कुछ एक बातें उसमें। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कैसे आते हैं, किस प्रकार अडॉप्ट करते हैं, वो आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं मुरली में। तो बाबा ने कहा कि मैं एक ही बार आता हूँ, प्रकृति का आधार मुझे ज़रूर चाहिए, मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। ये तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। करण करावन हार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं, ये भी सीखता जाता है। ये बाबा बता रहे हैं, वाट विंदे बामन फातो, राह में चलते हुए मैं ब्राह्मण फंस गया, शिव बाबा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और ये सब कुछ अचानक हुआ, जो बाबा को भी कुछ पता नहीं था। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति न करो, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। तो बाबा ने हमें ये बताया कि उन कहना नहीं है कि भक्ति ना करो। तो ऐसे गाइड जैसे जब पूछते हैं हम करें या ना करें, तो उसमें क्या कहना चाहिए। कई लोग पूछते हैं हम ये पूजा कराएं, ये भक्ति करें, या जैसे श्राद्ध है, श्राद्ध के लिए कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा कि गया में या वहाँ नहीं दो तो पितृ भटकते हैं, तो अभी क्या करें, तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये आपकी भावना है, श्रद्धा है आपके बड़ों के प्रति, वो भक्ति में उन्होंने बनाया हुआ है। अब जो भी जाते हैं वो कहीं जाके बैठ तो नहीं जाते हैं, पुनर्जन्म ले लेते हैं। तो ये एक दिन ऐसा आता है साल में, 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जब हम उनको स्पेशली याद कर सकते हैं। अब वो आप कोई भी रूप से कर सकते हैं, अगर आपके ज्ञान में सब चलते हैं और आपको स्वयं को भी निश्चय है, तब इन बातों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन जब आपके घर वाले भी ज्ञान में नहीं हैं और आपको भी पूरा निश्चय नहीं है, तो बाबा हमेशा कहते हैं कभी भी भक्ति छुड़वानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी उनको सहारा छूट जाएगा। और भक्ति फिर आप ही, जितना ज्ञान पक्का होगा, समझ होगी, तो अपने आप समझदारी से चलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डायनेस्टी चलती हैं। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी उनकी चलती है। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो।
भक्ति में कोई सुख नहीं है। कि बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति में कोई सुख नहीं है। बाबा ने कहा कि इतना, फिर बाबा ने कहा अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? इतना समय ही नहीं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। विनाश तो सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश विनाश करते रहते हैं। कहानी है ना, शेर आया, आखिर तो आया और खा गया। तो बाबा ने कहा सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल बाबा आएगा। कहते हैं कि मैंने आने से ही बता दिया कि नई दुनिया की स्थापना होनी तो पुरानी का विनाश होना है। तो बाबा ने एक और भी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई कि सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा। ये तो होता ही रहता है। जैसे कहते हैं कितनी महामारियाँ आई, स्पेनिश फ्लू आया, ये आया, अलग अलग, ये होता रहता है। तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। तो शरीर तो ज़रूर छूटना पड़े, लेकिन बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए, फिर वापस ले जाएंगे। फिर अगेन बाबा ने आज हमें भक्ति का बताया है। पुनः बाबा ने कहा कि किसी को भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल फिर उसी साधारण तन में आया हूँ। यानी जितनी भक्ति अगर पक्की हो जाएगी तभी ज्ञान उसको प्राप्त होगा। इसका मतलब ये भी है भक्ति नहीं छूट रही यानी उसने पूरी भक्ति करी नहीं है अपनी। क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं? कैसे समझा जाए ऐसे? नहीं, इसमें ज्ञान की परख नहीं है, निश्चय नहीं है। ज्ञान की परख नहीं है, निश्चय नहीं है, इसलिए नहीं छूट रही। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने आने वाले समय की भी बात, अभी की भी बात बताई कि बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? भंभोर को आग लग जाती, फिर तो टू लेट हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा नहीं करते हैं, अगेन बाबा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, पूजा नहीं करते तो वो कहते हैं कि ये तो नास्तिक बन गया। बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वो खुश हो जाएंगे। ये कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भल जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहाँ भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा, युक्ति से चलना है। आज का वरदान है पुराने संस्कारों। ये जो बाबा ने कहा ना, ये व्यवहारिक बातें कही हैं। हम लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो व्यवहार में ये सब बातें सामना करनी पड़ती हैं। तो बाबा ने आज क्लियर डायरेक्शन दिया कि बाबा की याद में रहकर बाहर से कर दो तो खुश हो जाएंगे। वरदान है पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों में सदा सजे सजाए रहते हैं वे भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता।
वे पुरानी दुनिया अथवा नई दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। और स्लोगन है आज का, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। बैलेंस लीड्स टू ब्लेसिंग्स। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में सवाल है तो आप उसे SMS या WhatsApp करें और हम उन सवालों का जवाब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमारा नंबर है 8826599309। ओम शांति।